So students, today we are going to start with the new topic. Last time we completed with retained earnings, right? And determinants of retained earning. Now we will see sources of borrowed capital. Now only own capital जो होता है business की activities के लिए, it is not sufficient for a joint stock company. So what joint stock company further needs? They need borrowed capital also so that it can supplement to owned capital. Every trading company which is entitled to borrow money. However, it is a normal practice to have an express provision in Memorandum of Association enabling a company to borrow money. Memorandum of Association में provision होना चाहिए कि वो borrow company कर सकती है money. Memorandum authorizes company to exercise borrowing powers, whereas Articles of Association provide as to how and by whom these powers shall be exercised. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनेबल करता है कंपनी को कि हाँ यू कैन बोरो द अमाउंट, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करता है कि हाउ एंड बाय होम दिस पावर्स शैल बी एक्सरसाइज्ड. सो ये जो पावर है टू बोरो मनी इज नॉर्मली इट इज़ बीन एक्सरसाइज्ड बाय होम, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. अ प्राइवेट कंपनी अगर है, इट मे एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे प्राइवेट कंपनी उसका बोरोइंग पावर यूज़ कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी कैन नॉट. ये कब एक्सरसाइज कर सकती है अपना बोरोइंग पावर? अंटिल इट रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो इनकॉर्पोरेशन के बाद मिलता है. तो प्राइवेट कंपनी है तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन दे कैन गो फॉर एक्सरसाइजिंग देयर बोरोइंग पावर. But in case of public company, it cannot exercise its borrowing power until it secures certificate of commencement of business. I hope this is very clear to you. The capital जो होता है वो short term के लिए borrow होता है या फिर medium term के लिए या फिर long term के लिए. So it is better कि borrowed capital at a later stage of company's business रेज करना चाहिए जब कंपनी को अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है या डाइवर्सिफाई करना है, जिसके लिए उसको एडिशनल कैपिटल लगता है. तो ये एडिशनल कैपिटल कैसे ले सकते हैं बोरो करके? इट कैन बी रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. जब ये बोरोड कैपिटल के कैटेगरी में आए हैं तो उनको हमको डिविडेंड नहीं देना होता है, हमको देना होता है इंटरेस्ट. तो बोरोड कैपिटल पे कंपनी क्या देगी? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल. अच्छा, इंटरेस्ट भी फिक्स रेट पे होता है, इट इज़ डिसाइडेड फर्स्ट ऑफ राइट. सो इट इज़ पेड एट फिक्स रेट. बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ये जो कंपनी बोरो करती है कैपिटल अपने बिजनेस के लिए, जो अमाउंट चाहिए उसके लिए बोरो कर रही है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में कंपनी को वो बोरोड कैपिटल रिटर्न करना होता है. दैट इज़ रीपेबल. अगर आप किसी भी फ्रेंड से कोई चीज़ बोरो करते हो, सो यू हैव टू रिटर्न इट बैक राइट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम. सेम ऐसी बोरोड कैपिटल भी कंपनी ले रही है किसी से उधार. In return, the company is paying fixed rate of interest and it is repayable after a specific period of time. So first one, how we saw, what we saw कि कैसे ले सकते हैं borrowed capital by issue of debentures. So we will see now what is debentures. Debentures are one of the principal sources of raising borrowed capital to meet long-term and medium-term financial needs. ये जो डिबेंचर है ये एक प्रिंसिपल सोर्स है जिससे रेज कर सकते हैं बोरोड कैपिटल कंपनी. बट ये ध्यान में रखो कि कौन सी फिनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करता है ये? लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म. इसमें शॉर्ट टर्म इंक्लूडेड नहीं है. सो ओवर द ईयर्स डिबेंचर्स हैव ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द फिनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. ये जो टर्म है डिबेंचर, इट हैज़ कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डीबेर, जिसका मतलब होता है ओव, टू ओव. तो ये जो टर्म डिबेंचर है इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट. सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013
दिस एक्ट ओनली स्टेट्स दैट, ये क्या बताता है डिबेंचर के बारे में? द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट whether constituting a charge on the asset of the company or not. ये जो डिबेंचर है इसमें डिबेंचर स्टॉक भी इंक्लूडेड है, बॉन्ड्स भी इंक्लूडेड है और दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड है. दैट इज एविडेंसिंग अबाउट अ डेब्ट, अ कंपनी हैज टेकन अ डेब्ट, वेदर उसका एसेट के ऊपर चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. सो अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर इंक्लूड्स व्हाट? डिबेंचर स्टॉक. डिबेंचर का मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट विच ईदर क्रिएट्स और एक्नॉलेजेस डेट. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करता है या बताता है अबाउट द डेट ऑफ द कंपनी. ऑर्डिनरीली डिबेंचर कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, बट देयर मे बी अ डिबेंचर विदाउट एनी सच चार्ज. डिबेंचर का जो है चार्ज होता है कंपनी के प्रॉपर्टी पे, बट ऐसे भी डिबेंचर्स है जिसका कोई चार्ज कंपनी के एसेट पर नहीं है. अगेन हियर डेफिनेशन इज गिवन, सो वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन वन ऑफ द डेफिनेशन कि डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज अ एविडेंस ऑफ डेब्ट टू द होल्डर. एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी देती है एक एविडेंस के हिसाब से कि कंपनी ने डेब्ट ली है, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज. एक लोन के हिसाब से कंपनी ने अमाउंट ली है और जिसका कंपनी के एसेट पर चार्ज है. अकॉर्डिंग टू द अबाउट डेफिनेशंस, डिबेंचर एक एविडेंस है अबाउट द इंडेप्टनेस. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट. जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है उस पर क्या होता है? कंपनी का कॉमन सील. सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द company. Now to clearly understand what is debenture, let's see the features so that the concept of debenture is more clear to us. The first one is promise. Debenture जो होता है it is a promise जो कंपनी देती है that it owes specified sum of money to holder of the debenture, कि ये पर्सन जो है इससे आपने अमाउंट लिए हो, the company is owing the amount and the company is promising that it will be repayable after a specific period of time. फेस वैल्यू जो होती है इसकी डिबेंचर की, इट नॉर्मली कैरीज अ हाई डिनोमिनेशन. क्या डिनोमिनेशन होता है इसका? इट इज़ ₹100 और मल्टीपल्स ऑफ ₹100. टाइम ऑफ रीपेमेंट, उसको रीपे करना है, वापस देना है. तो डिबेंचर जो होता है इट इज़ इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन डिबेंचर सर्टिफिकेट. जो डिबेंचर सर्टिफिकेट में ड्यू डेट लिखी होगी वो टाइम पर उसको आपको रिटर्न करना होता है कंपनी को. प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल मतलब जो मेन अमाउंट कंपनी ने ली है, दैट अमाउंट इज रीपेड ऑन दैट पर्टिकुलर मेच्योरिटी डेट विच इज़ मेंशन्ड ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. द नेक्स्ट इज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. डिबेंचर को है प्रायोरिटी in repayment of debenture of capital over the other claimants of company. दूसरे भी हम लोगों को जो अमाउंट देना है उस पर प्रायोरिटी पहला दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को कि उनको उनका अमाउंट रीपे करना है. एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट. डिबेंचर कंस्टिट्यूट लॉन्ग टर्म डेट, बराबर शॉर्ट टर्म इसमें इंक्लूडेड नहीं था. सो दे कैरी एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन द ड्यू डेट. इंटरेस्ट, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री होता है एंड पीरियडिकली उसको पे करना होता है इन केस ऑफ डिबेंचर्स. पेमेंट्स जो होता है इंटरेस्ट का, इट इज़ अ फिक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. मतलब कंपनी को पे करना है, उसको प्रॉफिट कंपनी को हो या ना हो, कंपनी हैज़ टू पे दैट इंटरेस्ट प्रॉपरली विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. सो इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट whether the company makes profit or not. Parties to debenture. कितनी parties involved होती है? देखो इसमें 3 parties are involved. The first one is the company. कंपनी एक एंटाइटी है जो बोरो करती है मनी. ट्रस्टीज, कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है डिबेंचर ट्रस्टी. बहुत अच्छे से ध्यान रखो स्टूडेंट्स ये पॉइंट. कंपनी अपॉइंट्स डिबेंचर ट्रस्टी इफ इट इज़ ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल. 500 से ज़्यादा पीपल को डिबेंचर इशू कर रहे हैं
तो एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है। ये एक पार्टी है थ्रू whom द कंपनी डील्स विद डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी एग्रीमेंट बनाती है ट्रस्टीज़ के साथ, इसको ये एग्रीमेंट को बोलते हैं ट्रस्ट डीड। जो डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट बनाती है कंपनी, उसको बोलते हैं ट्रस्ट डीड। इट कंटेन्स ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, पावर्स ऑफ ट्रस्टी, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है वो ट्रस्ट डीड में। द थर्ड पार्टी इज डिबेंचर होल्डर। ये वो पार्टी है जो प्रोवाइड करती है लोन एंड उसके बदले में उसको क्या मिलता है एज अ एविडेंस, डिबेंचर सर्टिफिकेट जो कंपनी देती है। सो दीज आर द पार्टीज हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस। अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स। According to Companies Act 2013, Section 179(3), the Board of Directors has the power to issue debenture. कौन इशू करता है डिबेंचर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है कंपनी का। सो डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय कंपनी। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन इट एट अ फिक्स रेट एंड फिक्स इंटरवल until the debenture is redeemed. Voting right, no voting right. According to Section 71(2) of Companies Act 2013, no company shall issue any debenture carrying any voting right. डिबेंचर होल्डर को कोई राइट नहीं है जनरल मीटिंग में वोट करने का। सिक्योरिटी। डिबेंचर्स जो है जनरली सिक्योर्ड होते हैं फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्ज जो होता है एसेट का कंपनी पे। अगर कंपनी पोजीशन में नहीं है टू मेक द इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, तो वो प्रॉपर्टी सेल करके वो अमाउंट को रिकवर करना होता है। इशूअर्स कौन होते हैं इसमें? डिबेंचर इज इशूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी ऑल्सो। डिबेंचर को लिस्टिंग किया जाता है। लिस्टिंग दैट इज डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एटलीस्ट एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे डिबेंचर को लिस्ट करना होता है। ट्रांसफरेबिलिटी। डिबेंचर जो है वो इजीली ट्रांसफर्ड होते हैं, बट जिस चीज़ से ट्रांसफ़र होता है दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। So these are the features of debenture. So by this we clearly understood that what actually debenture is. Thank you.